श्री स्वामी समर्थ श्री कुलस्वामी नमः। पिछले बार का मेरा जो वीडियो था अक्षय खन्ना के कुंडली एनालिसिस पर, उनका कमबैक इतने सालों बाद कैसे हुआ, क्यों हुआ और इतना सक्सेस क्यों मिला, ये हमने देखा था। और उस वीडियो पर आप लोगों का जो व्यूज, बहुत ही अच्छा व्यूज मुझे मिले और आप लोगों का जो कमेंट है, इससे मैं एनकरेज हो गई हूँ कि और मैं कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊं। और इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ अनंत अंबानी का वीडियो। उसमें हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा राजयोग है जो इनको एक सिल्वर स्पून बोलते हैं ना, सिल्वर स्पून इन द माउथ, वो लेके वो बर्थ मतलब उनका जन्म इस परिस्थिति में हुआ है। तो आज हम देखते हैं उनकी कुंडली एनालिसिस। तो चलिए हम देखते हैं अनंत अंबानी की कुंडली में ऐसे कौन से राजयोग हैं जिन्होंने उन्हें इतने अच्छे घर में या इतने वेल्दी बनाया है। चलो हम देखते हैं आज का कुंडली एनालिसिस। देखो, ये है इनका डेट ऑफ बर्थ 10/4/1995, रात के 12 बजे, प्लेस ऑफ बर्थ मुंबई। अब एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये पूरी तरह से रिसर्च पर्पस के लिए की गई है। बर्थ टाइम का कोई गारंटी ऐसा नहीं है। जो मुझे मिला है, जो मेजोरिटी लोगों ने ये कुंडली का टाइमिंग लेके एनालिसिस किया है, उसी तरह से मैंने ये टाइम भी नेट से उठाई। तो ये पूरी तरह से रिसर्च और एजुकेटिव पर्पस है। तो हम परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, प्लैनेट्स का यहाँ पे देख सकते हैं और इसको स्टडी कर सकते हैं। इनका एसेंडेंट जो है, देखो एसेंडेंट खुद को दर्शाता है। एसेंडेंट जो है ये जुपिटर यानी सैजिटेरियस का एसेंडेंट है। सैजिटेरियस का लॉर्ड जो है जुपिटर है, ठीक है। अब जुपिटर जाके बैठा हुआ है 12th हाउस में, जो ये दिखा रहा है कि इनका ज्यादातर पैसा जो है ये फॉरेन कनेक्शन से आती है। फर्स्ट बात। दूसरी बात ये है कि इनका एसेंडेंट लॉर्ड जो है, मतलब एसेंडेंट मूला नक्षत्र में है। नक्षत्र का लॉर्ड जो केतु है, ये बैठा हुआ है 5th हाउस यानी पूर्व पुण्य के हाउस में। जब भी इंसान का एसेंडेंट का नक्षत्र पूर्व पुण्य में जाके बैठा, नक्षत्र लॉर्ड, इसका मतलब ये ऐसा है कि इनका पूर्व पुण्य कुछ बहुत ज्यादा ही अच्छा था, जो इन्हें वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी दिखा रही है। तीसरी बात ये है कि इनका मून, चंद्र जो है, मून एक्चुअल में बैठा हुआ है 8th में, स्वराशि में। ये देखिए मून, चंद्र कर्क राशि और 8th में, यानी ये इंसान कर्क राशि और धनु लग्न, जो इनको बहुत ही इमोशनल और एकदम ऐसे फ्री माइंडेड भी बनाते हैं, ठीक है। अब ये इमोशनल तो है ही, साथ में जब मून जो 8th में बैठा है, ये दिखा रहा है कि अनअर्न्ड इनकम, यानी जन्म से ही इन्हें वेल्दी हाउस में, मतलब 8th हाउस भले मृत्यु का स्थान है या यू कैन से हिडन सीक्रेट्स, या फिर इसको ऑकल्ट का हाउस भी बोलते हैं, लेकिन जब किसी का जन्म मून यहाँ पे 8th में होता है, तो इनहेरिटेड वेल्थ या फिर अनअर्न्ड इनकम, यानी हमने नहीं कमाया लेकिन हमें एंसेस्टर्स से इनहेरिटेड वेल्थ मिल रही है, ये दूसरी बात है। अब ये पुष्य नक्षत्र में है मून जो है, कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र को बहुत ही बोलते हैं ना, उसको किंग ऑफ कॉन्स्टेलेशंस ऐसे बोला गया। और पुष्य नक्षत्र वाले दिल से बहुत साफ होते हैं, यानी इनका दिल जो होता है ना वो बहुत प्योर। इनका नक्षत्र लॉर्ड जो है ये सैटर्न है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो सैटर्न 3रे हाउस में खुद के घर पे बैठा है, मतलब ओन हाउस, कुंभ का सैटर्न। साथ में किसके साथ है? वीनस के साथ है। अब यहाँ पे अगेन आई एम ओनली डिस्कसिंग हिज वेल्थ, ओके, नॉट एनी अदर थिंग एज सच। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, 2nd और 11th ये धन योग है। जैसे 2nd लॉर्ड और 11th लॉर्ड कहीं पर भी अगर इकट्ठा बैठे हैं तो ये इंसान का मतलब वेल्थ दिखाता है। मतलब 2nd और 11th लॉर्ड का कंजंक्शन ही वेल्थ लेके आता है। तो यहाँ पे वीनस और सैटर्न, 2nd लॉर्ड सैटर्न और 11th लॉर्ड जो है वीनस, कंबाइन होकर के यहाँ पे बैठा है। अगर वो चंद्र कुंडली से हम एनालाइज करते हैं तो अगेन इट कम्स टू द 8th हाउस। तो भाई ये 8th हाउस क्या है? मून से 8th, अगेन इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेड वेल्थ बहुत ही ज्यादा, प्रॉपर्टी और वेल्थ, ये हुई एक बात, ठीक है। नेक्स्ट इफ वी सी सूर्य और बुध 4th हाउस में है, यानी सुख स्थान में। सुख स्थान में सूर्य और बुध का होना अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि केंद्र में है।
सूर्य थोड़ा सा वीक नहीं बोल सकते क्योंकि केंद्र में है, लेकिन जैसे यहाँ पे वो एकदम फेम और बोलते हैं ना एकदम कर्तव्यगार इंसान दिखाता है, वही अगर यहाँ आ जाती है तो थोड़ा सा हेल्थ में या फिर थोड़ा अपने खुद में थोड़ा मतलब बाउंड्रीज लगे रहते हैं, तो वो यहाँ दिखा रहा है। इसी के साथ साथ ये एक ऐसा मतलब कुंडली है जो हमें दिखाता है कि यहाँ पे सूर्य बुध एक साथ बैठ के, क्योंकि ये डोमेस्टिक लाइफ या फिर हम ये भी बोल सकते हैं माता का स्थान यानी मदर प्लस प्रॉपर्टी और सुख स्थान, ये सारे चीजें दिखाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं इसको, एक अच्छा प्लेसमेंट इसका है, क्योंकि जुपिटर अगेन 12th हाउस में बैठा है। 12th जो है अगेन फॉरेन कनेक्शंस दिखा रहा है, तो फॉरेन से रिलेटेड वेल्थ इनको मिलती है। माँ से या माँ से रिलेटेड प्रॉपर्टी या नानी के हाउस के प्रॉपर्टी या फिर खुद के मतलब माँ ने कमाया हुआ प्रॉपर्टी, ये सारों से उसे लाभ मिल सकती है। ये हुई एक चीज। उसके बाद में ये जो मैंने कहा कि पुष्य नक्षत्र वाले, एक बार हम उनके नेचर को भी देखते हैं। इनकी नर्चरिंग नेचर होती है, मतलब बहुत केयरिंग नेचर है और वाइज है, मतलब सोच समझ के ही काम करेंगे। और पुष्य नक्षत्र हमेशा आपने सुना होगा रवि पुष्य या जो बोलते हैं गुरु पुष्यामृत, जब पुष्य नक्षत्र गुरु में है, पुष्य नक्षत्र रवि में है, तो ये प्रॉस्पेरिटी दिखाता है। तो ऐसे ही ये पुष्य नक्षत्र जो है इनको प्रॉस्पेरिटी भी दे रही है, यानी इसको ऐसा कहा गया है शास्त्रों में इटर्नल प्रॉस्पेरिटी, यानी ऑलरेडी सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ है, ऐसा नक्षत्र है। अब हम चर्चा करेंगे इनके योगास जो कुंडली में बना हुआ है, जो वेल्थ के लिए है। कितने वेल्थ योगास हैं? जैसे मैंने स्टडी किया तो मैंने ये पाया कि फर्स्ट ऑफ ऑल धनु लग्न वाले जो होते हैं ना, ये वैसे भी आउटस्पोकन होते हैं, क्योंकि इनका प्लैनेट जुपिटर है। जुपिटर सारे चीजों को एक्सपांड करती है, तो यहाँ पे ऑप्टिमिज्म, एडवेंचरस बिहेवियर, फिलोसफी और ऊपर से फ्रीडम, तो वो सारे प्लैनेट्स जो है इनको एक वो नेचर और एक वो क्वालिटीज इनमें दी है। और इसी के साथ साथ ये जो योगास इनके कुंडली में देखी गए हैं, ये योगास इनको बहुत ही वेल्दी बनाए। हम देखते हैं कौन से ऐसे योगास हैं। एक योगा है, पहले योगा है वोशी योगा। वोशी योगा वो है सूर्य से, ये बात ध्यान रखना, जो भी सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी इनको ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वोशी योगा कब फॉर्म होती है और ये वेल्थ ज्यादा देती है। ये कब होती है? सूर्य से 12th में। सूर्य से 12th यानी अभी मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सूर्य से 12th में राहु और केतु को एक्सक्लूड करके, मतलब उसको छोड़ दो, बाकी कोई भी प्लैनेट्स जब बैठते हैं ना तो उसको वोशी योगा कहते हैं। और ये योगा जो है ना, ये फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी देती है। तो शायद इनके जन्म के बाद भी इनके फैमिली में बहुत अच्छा ही बोलते हैं ना ग्रोथ देखा होगा, या ऑलरेडी इनके पास बहुत ही पैसे आए होंगे। दूसरा एक यहाँ पे योग मैंने जो देखा है ना, सरल विपरीत राजयोग, या फिर इसको ये भी कहते हैं कि इनहेरिटेंस, मतलब सरल विपरीत राजयोग ये है कि देखो अभी मंगल जो है ना, ये 12th का लॉर्ड आके 8th में बैठा है। जब भी 6 8 और 12 का लॉर्ड एक्सचेंज मतलब इंटरचेंज या एक दूसरे के साथ बैठा होता है ना, तब सरल विपरीत राजयोग बनती है। और ये राजयोग भी वो योग है जो बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड गेन्स इंसान को देते हैं। तो आपने देखा होगा कि इनके फैमिली में या इनके बिजनेस से इनको कितना गेन्स मिलता है, ये योग हुआ। उसके बाद दूसरा योग जो है ना, ये नीच भंग राजयोग, नीच भंग भी बोलते हैं इसको। नीच भंग यानी क्या है ना, मंगल एसेंडेंट लॉर्ड है, एसेंडेंट को वैसे भी सॉरी एसेंडेंट लॉर्ड नहीं है, 12th लॉर्ड है, वो जब 6th में आया तो ये तो एक प्रकार से राजयोग हुआ ही, लेकिन वो किसके साथ बैठा है? स्वग्रही मून के साथ। ओके, तो स्वग्रही मून के साथ जब बैठा है ना, तो ये क्रिएट करता है नीच भंग, यानी भले वो अष्टम में गया है लेकिन फिर भी यहाँ पे वो नीच भंग योग दिखा रहा है।
उसके बाद में धन योग, जैसे मैं ये पहले ही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सेकंड और सेवेंथ का लॉर्ड जब बैठा है एक साथ तो वो भी एक अच्छा धन योग है, लेकिन ये बैठा है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस यानी सोशल मीडिया, मार्केटिंग, ये सारी चीजें, उनके सारे बिजनेस में ये सारी चीजें हो रही है, इजंट इट? तो वहां से इनको पैसा मिल रहा है। प्लस बुध आदित्य योग जो है, मरकरी और बुध एक साथ जब है तो बुध आदित्य योग दिखा रहे। ये भी योग एक राजयोग है जो इन्हें बहुत सारा वेल्थ दे रहा है। और वो ये अगेन इफ यू सी, ये फोर्थ हाउस है, सुख स्थान में बैठा हुआ है। इसी के साथ साथ चंद्र मंगल योग या इसे लक्ष्मी योग भी कहते हैं। चंद्र और मंगल अष्टम में, अष्टम स्थान हमेशा हमें प्रॉपर्टी यानी एंसेस्टर प्रॉपर्टी या इनहेरिटेड वेल्थ, तो वो योग जो है राजयोग है, इनको ये भी मिल रहा है। अब इसी के साथ साथ मैंने इनका षोडश वर्ग में खाली D9 यानी नवांशा को स्टडी किया है, बाकी के चार्ट्स को मैंने टच नहीं किया है। लेकिन नवांशा में भी क्या देख रहे हैं कि सिक्स्थ का लॉर्ड जो है ना, या सिक्स्थ हाउस यानी नवांशा में इनका सिक्स्थ हाउस जो है वो असेंडेंट पे, यानी कि नवांशा का लग्न जो है वो टॉरस लग्न है। अगेन उसमें ये मैंने देखा है कि स्पेशलिटी मार्स, बुध, राहु, जुपिटर, उसके बाद ये सारे ग्रह जो है, शुक्र, ये सारे ग्रह जो है ये इनके नवांश के नवम स्थान यानी अगेन भाग्य का लॉर्ड यानी भाग्य का स्थान वहां पे बैठा है। यानी ये चार्ट के साथ साथ, लग्न के साथ साथ इनको नवांश चार्ट भी बहुत सपोर्ट कर रही है वेल्थ के लिए। लेकिन हेल्थ थोड़ा 2027 तक, मतलब इनको हेल्थ की दिक्कत रह सकती है, क्योंकि वीनस, ऐसा देखा गया है, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, वीनस जो है शुक्र तो मेलिफिक नहीं है, लेकिन धनु लग्न के लिए शुक्र जो है वो मेलिफिक है, और वो उनका सिक्स्थ का भी लॉर्ड है। सिक्स्थ जो है रोग, ऋण और शत्रु, तो इनको हेल्थ की दिक्कत आ सकती है 2027 तक, या फिर इनको कोई हेल्थ की दिक्कत अभी प्रेजेंटली हो भी सकता है। तो इनको हेल्थ वाइज अगर ये अपना डाइट, एक्सरसाइज, सारे चीजें क्लियर रखें तो बाकी के तो कोई दिक्कत इनके चार्ट में नहीं है। तो ये रहा वेल्थ एनालिसिस। इसी के साथ साथ आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि एक इंदु लग्न जो है, इंदु लग्न करके एक टेक्निक है जिससे हम किसी के वेल्थ को स्टडी करते हैं, लेकिन वो मैंने इनके चार्ट पे अभी तक अप्लाई नहीं किया क्योंकि उसमें कैलकुलेशन वगैरह है, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी किसी और की कुंडली लेके। जरूर मैं इंदु लग्न, जिनको भी स्टडी करना है इंदु लग्न के बारे में, हम ये चार्ट आने वाले वीडियो में जरूर देख सकते हैं। किसी को कुछ कमेंट करके बताना है और कोई सेलिब्रिटी का वीडियो स्टडी करना है तो जरूर मुझे कमेंट में बताइए, और आप लोग भी अगर मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो जरूर मैं एक्सेप्ट करूंगी, क्योंकि मैं भी हर दिन सीख रही हूँ। नमस्ते।